बैठाते हैं। फिर सभी स्त्री पुरुष नर नार अपने बड़े भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। भगवान की शोभा बहुत ही सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कुंजर मन कंठा कलित पूरनी तुलसी का माल, वृषभ कंग के हरि ठवन बल निभाऊ विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं पड़ी हुई हैं। उनके कंधे बहुत ही सुडौल, ऊंचे और हष्ट-पुष्ट हैं। खड़े होने की शान बिल्कुल सिंह के समान है और भुजाएं विशाल एवं बल की अथाह सागर है। तुलसीदास जी ने लिखा है, चौपाई के माध्यम से सुनिएगा।
को ही देखते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि यानी यज्ञ शाला की धनुष यज्ञ की संरचना बहुत ही सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। तो सब मंचनिते मंचिए को सुंदरी विसादी विशाल मुनि समेत दो बंधुता अरे बैठा रे महिपाल। सभी मंचों से एक मंच बहुत ही सुंदर था। राजा ने उसी मंच पर श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण जी और मुनि को आसन दिया और बैठाया। तुलसीदास जी ने पूरा चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। प्रभु ही देख सब ही हारे, प्रभु ही देख सब ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, आसे परिकीद सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नहीं, मीनू भंगे वो भाऊ धनुष विसारा, मेरे सिए राम उर्मिला, अस विचार गमनहु घर माई, अस विचार गमनहु घर जाई, जसु ताप बलु तेज गवाई, पीढ़े से अपर भूप सुनिवारी, जे अविवेक कुंभ अभिमानी, तोरे हुननु ब्याहु अवगाहा, तोरे हुननु ब्याहु अवगाहा, पीर तोरे को कुंवरी दिया, एक बार कालो किनी हो, सिए हित समर जितब हम सो, यह सुनी अवर महित मुस्कारे, धर्मशील हरि भगति सयानी। प्रभु को देख करके सब राजा अपने मन ही मन में हार बैठे, निराश हो गए। जैसे पूर्व चंद्रमा के उदय होने पर तारे फीके पड़ जाते हैं, उनके तेज को देख करके
अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो विवेकहीन है, गर्व से, घमंड से कुछ अंधे हो रहे हैं, अभिमानी है, वो यह बात सुनकर हंसे और कहने लगे, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। तरह तरह की बातें राजा लोग कर रहे हैं आपस में। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उससे भी हम युद्ध जीतने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है सोठे के माध्यम से, कुछ राजाओं ने कहा, जो धर्मात्मा थे, हरिभक्त थे, उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके कि जो धनुष किसी से नहीं टूटेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी का विवाह करेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में मां के पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। राजा अनेक प्रकार की बातें जैसे जैसे विवेक है उनके वैसी बातें कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है,
मत मरो। मन के लड्डुओं से भला भूख कहाँ बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख सुनकर कुछ संतोष धारण करो और सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और पाने की लालसा छोड़ दो। श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर करके आज देख लीजिए। कुछ राजा इस प्रकार भी कह रहे हैं, बार बार अवसर नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की रास ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि शिव जी के हृदय में राम लक्ष्मण दोनों का निवास है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है कि सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु शंभु पूर्वासी। सज्जनों, राजा लोग कहते हैं कि आज नैन भर करके इन दोनों साक्षात परम परमेश्वरों को देख लीजिए जो आपके नेत्रों के सामने है, समीप आए हुए हैं। अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशापूर्ण मिथ्या बातें मत करो। मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज अपना जन्म धन्य मान लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर के रामचंद्र जी के अनुपम छवि को निहारते हैं, लक्ष्मण जी के अनुपम छटा को निहारते हैं और देवता लोगों को देख रहे हैं गगन से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो जानी सो सरसी तब पठाई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल और सागर चली दीवार। तब सोचा जान करके जनक जी ने सीता जी को बुलाने के लिए भेजा और सुंदर चतुर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर के आगे आगे लेकर के चली। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका जगदम्बिका रूप गुण खानी। शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी।
जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। उनकी तुलना अतुलनीय है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, जिससे माता सीता जी का कुछ भी तुलनात्मक ढंग से तुलना करने योग्य समझा जाए। अर्थात भगवान राम की कांति और माता सीता की कांति का वर्णन कोई भी कर नहीं सकता है। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथन करने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधरवासी नाग की, मथानी का काल मंदराचल पर्वत ने किया। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को से शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। संसार की कोई भी कामनी, कोई भी रमणी यानी कोई भी स्त्री की तुलना माता सीता से नहीं हो सकती है। तो यही विधि पूजे लक्ष्य सब जब सुंदर सुखमूल, यही विधि पूजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तड़पी संकोच समेत कब कहानी सी है संपूर्ण। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता के समान कहेंगे। माता सीता की छवि का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है, वो अतुलनीय है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से व्यक्त किया है। चली संगिल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुरेश सुहाए, अंगी अंगी रचि सखिन बनाए, रंग धूप जगु सिर पटुधारी, देखि रूप
सारी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगजननी की महान क्षण अतुलनीय है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही उत्तम शब्दों में माता जी की तुलना की है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष नर नारी सभी मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा करके अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करकुंडों में जयमाला शोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वशीभूत हो गए, मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी ने उनके पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र में अपना खजाना पा करके ललचा कर वहीं जा लगे। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिए सकुचानी, पल्लाग विलोकन सखिन तन, और रघुवीर रही कुर्बानी। सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ देख रही थी, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत से छोटे बड़े समाज को देख करके सीता जी सकता गई और वे भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला करके सखियों की ओर, अपनी सहेलियों की ओर देखने लगी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, राम रूप अरुषिए छवि देखे, नर नारिन परिहरि देखे, सोचहि सकल घात
जिंदगी है हर सुन थोड़ा। श्री रामचंद्र जी के छवि को देख करके सभी स्त्री पुरुष पलक झपकाना भूल गए। एक तक भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखते ही रह गए। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते समझाते हैं, मन ही पर वह विधाता से विनय करते हैं। सभी नर नारियां, सभी देव, हे विधाता जनक जी की मूर्ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे वह बिना विचार किए राजा जनक जी अपना प्राण छोड़ करके धनुष उठाने की प्रतिज्ञा को छोड़ करके सीता जी का ऐसे ही विवाह रामचंद्र जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सबके लिए अच्छी है। हज करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो बस है, तो यही सावला वर है, यानी अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तब राजा जनक ने इसी बीच बंदी जनों यानी भाटों को बुलवाया। वह वृंदावनी यानी वंश की कीर्ति को गाते हुए चले। राजा ने कहा कि जाइए, जा करके मेरे प्रण को सभा के बीच में कहो। भाट चले। उनके हृदय में कब आनंद नहीं था। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। अरे पले भी दे करी काई हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सभी राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी की विशाल प्रण प्रतिज्ञा को कहते हैं। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्भुज बल विदुषियो धनुराहु, निर्भुज बल विदुषियो धनुराहु, करुव कठोर विदित सब काहू, रावण मानु महाभट भारे, देख सनातन गमई सिधारे, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज राज जोई तोरा, त्रिभुवन दे समेत वैदेही, नहीं विचार करे हटितेही, सुन मन सकल भूप अभिलाषे, भटवानी अति से मन मांगे, परिकर मानी उठे अतुराई, चले इष्ट देव सिर नाई, तमाकी ताकी तक शिव धनु धरई, उठाए तकोटी भात बलु करई, दिन के कछु विचार
चारु बदमाही जाको समीप मही पुत जाही मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मनोसंकट वारी राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। सज्जनों, हमेशा के लिए नहीं है, आज केवल धनुष यज्ञ में इस बात को रखा गया है। केवल धनुष यज्ञ में यह उपमा दी गई है और आगे के लिए यह उपमा नहीं है। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी और कठोर है, यह सबको ज्ञात है। बड़े भारी और रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से यानी चुपके से चलते बने। उठाना तो दूर की बात थी, छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसी शिव के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ उसे ही जान की बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरण करेगी। प्राण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वह मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर बुला करके उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाया और वह तमक करके बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा करके उसे पकड़ते हैं। बहुत तरीके से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह तो धनुष के पास भी नहीं गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तावा की धर ही धन मूढ़ निर्मो उठाई न चलाही लजाए मनहु पाए भटका अधिक अधिक गरुआई। मूर्ख राजा कम बुद्धि वाले धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उड़ता है तो लगा करके चले जाते हैं। मानो राजाओं के बल को पा करके धनुष अधिक गरबा होता जा रहा है। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है साहस दस ये कहीं बारा लगे उठावन डराई न डरा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे सतुन को भये जोग उपहासी जैसे बिनु विरागी सन्यासी कीरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी श्रीहत भय हार गया
हम जो पनुठान देव धनुज धर मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा राजा जब किसी भी प्रकार से धनुष को नहीं उठा सके तो भूप साहस से एक ही बारा तब 10,000 राजा एक ही साथ धनुष को उठा करके अब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठा करके दिखाने के लिए चल पड़े। मन में सभी राजाओं ने सोचा कि अगर अकेले अकेले नहीं उठा है तो आओ सभी लोग मिल करके उठाते हैं। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि भूप साहस से कई बारा लगे उठावन करे बेचारा। और जब 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके काले नहीं टला। शिव का धनुष कैसे नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलाए बात नहीं होता यानी विचलित नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्त विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष कितने के हाथों बरबस हार कर चले गए। बड़े बड़े राजा आए किसी ने नहीं उठाया, किसी के उठाने से धनुष नहीं उठ पाया। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जाकर के बैठे। देख करके राजा जनक अकुला गए कि मैंने तो प्रण ठाना था। उसे सुन करके सभी द्वीपों से अनेकों राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। लेकिन तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है कि कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय पावनिहार विरंच जनु और लज्यो न धनु परंतु बहुत दूर दूर से रणधीर वीर राजा आए। राजा जनक ने कहा परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्त को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। राजा जनक ने कहने लगे राजा जनक जी कि साथ ब्रह्मा जी ने किसी ऐसे योद्धा को आज तक बनाया ही नहीं, उसकी रचना ही नहीं की। तुलसीदास जी ने पूरा आगे चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। काहू काहे ये लाभ न भावा, काहू न संकट जाहू चढ़ावा, काहू चढ़ाऊ तो रब भाई, काहू चढ़ाऊ तो रब भाई।
धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात है, परंतु दिल भर कोई घूम से हिला भी नहीं सका। राजा जनक जी कहने लगे, और तब अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। राजा जनक ने कहा कि कोई राजा जो अपनी वीरता पे अभिमान करता हो, घमंड करता हो, नाराज ना हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। और राजा कहने लगे कि यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता, अपनी हंसी नहीं करवाता। जनक जी के वचन सुन करके सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखने लगे और दुखी हो गए। परंतु लक्ष्मण जी दमदमा उठे। लक्ष्मण जी ने जब ये बातें सुनी कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है, लक्ष्मण जी की बाहें टेढ़ी हो गई और फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। तो कहीं ना सकत रघुवीर डर, अब लगे बचन जनुमान, अब नाय राम पद कमल सिर, अब बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर श्री
चरणों में सिर नवा करके यथार्थ वचन लक्ष्मण जी बोले, सज्जनों आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि हुई है तो भक्तजनों श्रोता बंधुओं समस्त देशवासियों से निवेदन है कि जहाँ कहीं भी मेरी त्रुटि है, मुझ में जो कमियां आई हैं, आप लोग जरूर अवगत कराएंगे। और जिस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, लाइक करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट करें और जो कमियां हो जरूर लिखें, जिससे मुझ जैसे अधम व्यक्ति को सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। सज्जनों इसी के साथ मैं जीएस ज्ञानी नुक्सी कैसर गिल बहराई 94 50 46 96 78 80 61 आप सभी से एक बार सादर अभिनंदन करता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और विनम्र निवेदन है कि एक बार आप सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोल दे भगवान श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, समस्त मुनियों की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश सरस्वती लक्ष्मी माता की